हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप ज़िंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये कोई आम भीड़ नहीं है, ये कावड़ की भीड़ है। और कावड़ की जो यात्रा है आमतौर पे श्रावण मास में स्टार्ट होता है, जो कि शिवरात्रि, जो कि श्रावण में जो शिवरात्रि आती है उस दिन तक चलता है। तो इस यात्रा में जो भगवान शिव के भक्त हैं वो हर साल इस यात्रा को बहुत इन्जॉय करते हैं और ये उनके द्वारा आयोजित की जाती है। और ये जो तीर्थ यात्रा है इसको बहुत पवित्र माना जाता है। और ये आमतौर पे जो शिव भक्त हैं वो गंगा नदी से पवित्र जल लाते हैं और अपने स्थानीय या जो भी इनके आसपास घर के पास जो मंदिर है, शिव मंदिर है, उस पे ये जल अर्पित किया जाता है शिव जी पे। और ये जो श्रावण का महीना है वो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र महीना माना जाता है। जैसा कि देख रहे हैं आप, इतनी भीड़ है यहाँ पर। ये सारे जो भक्त आप देख रहे हो ये पैदल बहुत दूर से, मतलब हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, ऐसी ऐसी जगहों से जल लेकर के आते हैं और ये दिन रात पैदल चलते हैं। और इनकी टोलियाँ चलती है, जब कोई थक जाता है तो दूसरा उनका जल है वो उठा के चलने लगता है। इस तरह से वो अपना जल एक्सचेंज कर करके इंसान को एक्सचेंज कर करके वो जल जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक वो लेकर आते हैं। और ये हर जगह ये जल रखते भी नहीं है, पर्टिकुलर इनकी ना एक जगह बनाई जाती है, वहीं पर ये लोग वहाँ पे विश्राम करते हैं, वहाँ पे वो जल रखा जाता है इनका। और जो लास्ट जब शिवरात्रि वाला दिन होता है उससे 1 या 2 दिन पहले डाक कावड़ जो होते हैं जो वो सफ़र करते हैं। और डाक कावड़ का ऐसा मान्यता है कि वो बिना रुके और दौड़ते हुए जल लेकर के हरिद्वार से या गौमुख से या गंगोत्री से अपने अपने घरों की तरफ निकलते हैं और अपने अपने घर के पास जो शिव मंदिर है वहाँ पे चढ़ाया जाता है। और वो दौड़ते हुए, उनकी टोली में 8 से 10 लोग होते हैं जो सिर्फ रनिंग करते हुए 200, 250, 300 किलोमीटर की जो है यात्रा वो उसको पूरी करते हैं। ये बहुत ही, मतलब एक तरह से हर कोई नहीं कर सकता और ये एक बहुत टफ चीज़ है जिसको करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शिव भक्त और उनकी भक्ति के लिए ये बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत खुशी से करते हैं, उल्लास के साथ करते हैं। अगर हम कांवड़ यात्रा की इतिहास के बारे में बात करें तो कुछ पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि समुद्र मंथन के दौरान जब शिवजी ने विष पी लिया था तो उनको काफ़ी कष्ट हो रहा था, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। उनके गले, उन्होंने अपने विष को जो है ना गले में रख लिया था, तो उनको काफ़ी जलन हो रही थी। तो उस जलन को शांत करने के लिए रावण ने सबसे पहले कांवड़ में जल भर करके शिवजी पे अर्पित किया था। और उस जल को जब उन्होंने शिवजी पे अर्पित किया तो उनकी जलन थोड़ी सी कम हो गई। तो इस घटना के बाद ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें भक्त जो है ना गंगा जल को कांवड़ में भर करके शिवजी को अर्पित करते हैं। गंगा जल जो है हम लोग हरिद्वार से भर सकते हैं, गौमुख से कुछ लोग भरते हैं। और ये मतलब बागपत के रास्ते होते हुए गढ़मुक्तेश्वर होते हुए मतलब सुल्तानगंज देवघर की तरफ ये लोग जाते हैं। तो कांवड़ यात्रा के कई मार्ग है, जैसे कि जिसमें से लोकप्रिय जो है ना ये हरिद्वार से देवघर तक जाता है। ये वाला मार्ग जो है ना वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है कि हरिद्वार से जल उठाए और देवघर तक, सुल्तानगंज देवघर तक यात्रा इंसान करते हैं, जिसमें गढ़मुक्तेश्वर, बागपत, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। तो कांवड़ यात्रा जो है, आप जैसा कि देख रहे हो, ये लोग इतने थके हुए हैं, इनके जगह जगह शेल्टर्स बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर सकें। ये लोग उतने ही जोश के साथ बम भोले का नारा लगाते हुए चलते हैं। और ये आमतौर पे गेरुआ रंग के वस्त्र पहनते हैं जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक होता है। और
एक तरह से कहा जाए कि यात्रा के जो बीच में ना, जो ये लोग अपना भक्ति, समर्पण, त्याग, इन सबको एक तरह से दर्शाया जाता है कि भगवान शिव के लिए ये लोग कितने समर्पित हैं। त्याग की चीज़ें हैं, इनको चोटें लग जाती हैं कई बार, जगह जगह देखिए कई लोगों के कंधे से छिल गए हैं, इतना रश, इतनी भीड़ है। और दिल्ली में तो इस समय कावड़ का बहुत ज़ोर शोरों से स्वागत हो रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हो, जगह जगह यहाँ पे शेल्टर्स लगे हैं कांवड़ यात्रियों के लिए, विश्राम के लिए। यहाँ पे उनको इसमें रहने की, मतलब रहने की नहीं, विश्राम करने की, खाने पीने की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। उनकी मेडिकल का ध्यान रखा जाता है, जिससे किसी की तबीयत बिगड़ गई तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इस समय श्रावण मास चल रहा है और दिल्ली में बहुत ज़ोर शोर से कांवड़ियों का स्वागत हो रहा है। तो इस समय तो दिल्ली के ऑलमोस्ट सभी रास्ते जगह जगह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा लगा करके कांवड़ यात्राओं के लिए, कांवड़ियों के लिए फ्री कर दिया गया है, ताकि उनको किसी भी तरीके का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अभी फ़िलहाल दिल्ली में हर जगह जाम ही देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी दिल्ली में अगर बिना कोई काम ना हो या बेवजह आप घर से बाहर ना निकलें। अगर वजह है, कोई रीज़न है या काम से आप निकल रहे हो, तो आपको दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। बट इसका एक अलग ही वो मज़ा है, क्योंकि कांवड़ियों की धूम है और उनके साथ हम लोग भी अपना, मतलब देखिए जैसे मैं कितनी इंजॉय कर रही हूँ इस समय इन कांवड़ियों के साथ। तो आप लोग भी इंजॉय करिए और इनकी जो त्याग है, समर्पण है, उसको एक लाइक और शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।